हेलो। देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन की सेकंड ट्रिक पढ़ेंगे और पहली ट्रिक हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन किए। आज हम किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीपल करेंगे जिनका अंतिम अंक का सम 10 है तथा पहला डिजिट सेम है। एग्जाम्पल की सहायता से हम आसानी से समझेंगे इस ट्रिक को और इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 42 को मल्टीप्लाई करना है 48 से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रिक के अंतर्गत अंतिम के अंक का योग 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम का अंक क्या है, 2 है। यहाँ पर अंतिम का अंक क्या है, 8 है। अतः इन सभी का योग क्या है, 10 है। और पहला डिजिट है जो सेम होना चाहिए। तो पहला डिजिट यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम ये ट्रिक लगाएंगे जिनके अंतिम के अंकों का योग तो 10 है और पहला डिजिट सेम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 42 × 48। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 और 8 का मल्टीपल कितना होता है, 16 होता है। 2 और 8 का मल्टीपल कितना होता है, 16 होता है। अंतिम के दोनों अंकों को मल्टीपल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पहला अंक यहाँ पर भी क्या है, 4 है, यहाँ पर भी क्या है, 4 है, ठीक है। पहला डिजिट दोनों का सेम है। तो 4 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4 के आगे आती है 5। तो 4 और 5 को मल्टीपल करके लिखना है। 4 × 5 कितना होता है, 20। तो हम कह सकते हैं कि 42 × 48 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2016, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 45 × 45। इस ट्रिक को हम उसी क्वेश्चन में लगाएंगे जिसके अंतिम के अंक का योग क्या होना चाहिए, 10 होना। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 5 है। अतः कह सकता हूँ कि इन दोनों के अंकों का योग क्या है, 10 है और पहला डिजिट सेम होना चाहिए। तो पहला डिजिट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4 है। अतः दोनों का पहला डिजिट सेम है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई, अंतिम के दोनों अंकों का मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 होता है 25, ठीक है। और पहला डिजिट क्या है, पहला डिजिट है यहाँ पर 4 है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, 4 है। दोनों का पहला डिजिट सेम है। तो 4 के आगे कौन सी संख्या होती है, 4 के आगे होती है 5 और 4 और 5 का मल्टीपल होता है 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2025। इस प्रकार आप अनेक प्रकार के मल्टीपल इस विधि से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 47 को मल्टीपल करना है 43 से। अंतिम के दोनों अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंतिम के दोनों अंक यहाँ पर क्या है, 7 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो दोनों का योग कितना, 10 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 3 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। 7 × 3 क्या होता है, 21 होता है। और पहला डिजिट हमारा यहाँ पर क्या है, 4 है। 4 के आगे कौन सी संख्या होती है, 5 होती है। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा 2021 आएगा, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। 52 को मल्टीप्लाई करना है 58 से। तो पहले तो हम देखेंगे अंतिम के दोनों अंकों का योग 10 है या नहीं है। तो यहाँ पर अंतिम का अंक है 2, यहाँ पर है 8। अतः इन दोनों का योग क्या है, 10 है और पहला डिजिट सेम है। तो आपको क्या करना है, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पर पहला डिजिट क्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 5 है। 5 के आगे कौन सी संख्या आती है, 5 के आगे 6 संख्या आती है, 6 आती है। तो 5 और 6 को मल्टीपल करके लिखना है। 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यही हमारा आंसर हुआ। अगर आप 52 × 58 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह 3016 आएगा। अगला एक और एग्जाम्पल। 72 को मल्टीप्लाई करना है 78 से। 72 को मल्टीप्लाई करना है 78 से। 72 × 78। तो आप देखेंगे अंतिम के दोनों अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंतिम का अंक 2 है और 8 है। तो 2 और 8 क्या होता है, 10 होता है।
तो अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 हम यहाँ पर लिख देंगे। और इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत पहला जो डिजिट है वो क्या है, 7 है। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो 7 के आगे कौन सी संख्या आती है, 8 आती है। तो 7 इंटू 8 कितना होता है, 56। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 56। तो हमारा ये आंसर आ गया। अगर आप 72 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। अगला एक और एग्जाम्पल, अगर आप 89 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम अंक का, अंतिम डिजिट का योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 9 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो दोनों का योग क्या है, 10 है। 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 होता है, लेकिन इसको हम 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे, 0 9। 9 और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 9 आता है, इसको लिखेंगे हम 0 9। अब पहला डिजिट क्या है, 8 है, और यहाँ पर भी क्या है, 8 है। 8 के आगे कौन सी संख्या आती है, 9 आती है। तो आपको 8 और 9 को मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 9 72 होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 72। तो जो हमारा आंसर आया वो 7209 आ गया। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं और आपकी इस सारे डाउट को क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 33 को मल्टीप्लाई करना है 37 से। 33 को मल्टीप्लाई करना है 37 से। तो पहले देखेंगे अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 7 है। तो दोनों का योग क्या है, 10 है। तो इसको हम इस ट्रिक लगा सकते हैं। तो 3 इंटू 7 कितना होता है, 21 होता है। 3 इंटू 7 होता है 21। पहला अंक क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। दोनों का पहला अंक सेम है। तो 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। और 3 इंटू 4 होता है 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1221। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 63 को मल्टीप्लाई करना है आपको 67 से। 63 को मल्टीप्लाई, अंतिम के दोनों अंक, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 7, दोनों का योग है 10। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21 होता है। और पहला डिजिट दोनों में सेम है, 6 और 6। तो 6 के आगे कौन सी संख्या आती है, 7 आती है। तो 6 इंटू 7 कितना होता है, 42। तो हम लिख सकते हैं 4221। यही हमारा आंसर है। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 52 को मल्टीप्लाई करना है 58 से। 52 को मल्टीप्लाई करना है 58 से। अंतिम का अंक क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या 8 है। दोनों का योग है वो 10 है। तो 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है। 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है। और पहला अंक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 5 के आगे कौन सी संख्या आती है, 6 आती है। और 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है। तो हम लिख सकते हैं 3016। इस प्रकार हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए और ये ट्रिक आप उन 2 अंकों की संख्या में लगाएंगे जिनके अंतिम का जो डिजिट है, दोनों संख्याओं का योग है वो 10 होना चाहिए और जो पहला अंक है वो समान होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।